हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर, जिसके हम देख रहे थे HTML। और आज जो HTML के हम देखने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग टैग ऑफ HTML का पार्ट सेकंड। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर फोर्थ है। आज इस लेक्चर में हम इन कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में देखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्रोनियम टैग्स। ठीक है, तो एक्रोनियम टैग एक्रोनियम टैग अभी HTML5 के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी ये हटा दिया गया है HTML5 से। ठीक है, तो सपोर्ट नहीं करता है। और बेसिकली हम एक्रोनियम टैग का यूज करते क्या है? ठीक है, तो एक्रोनियम बेस्ड टैग का हम यूज करते हैं कि अगर किसी वर्ड, जैसे अब होता है, जैसे आपको होता है इसकी फुल फॉर्म आती है, होती है जैसे इसरो है। ठीक है, तो इस इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखते क्या, ओनली इसरो लिखते हैं। अगर हम उस इसरो के अंदर अगर उसकी जो ये फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अगर अपन कंटेंट कराना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो वहाँ पे एक्रोनियम टैग लिख करके हम उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब भी अगर अपन जो इसरो होता है उस पर अगर अपन लाइन लेके जाएंगे, सॉरी माउस में उसको माउस के जो कर्सर को अगर अपन लेके जाएंगे तो होवर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड हमें, सॉरी सेंटेंस या वर्ड हमें एक्सप्लेन होके मिलेगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर, सॉरी नोटपैड एडिटर पे। ठीक है, तो आ गए हम नोटपैड एडिटर पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं H3 टैग। ठीक है, उसमें लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्रोनियम एक्रोनियम टैग। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, जो कि H3 टैग हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसमें लिखते हैं जो है हमारा एक्रोनियम टैग, अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक्रोनियम टैग हमारा जो है हम बना लेते हैं। अब एक्रोनियम टैग के अंदर अपन क्या करते हैं? यहाँ पे हमने एक लिखते हैं एट्रीब्यूट होता है, अब जो भी हमने देखा होगा। ठीक है, पिछली बार ये कि ये टाइटल टैग है, तो लिख लेते हैं TITL, तो टाइटल है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसमें हम लिख लेते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इसरो। ठीक है, ISRO, इसरो। और हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं क्रोज, जो अपना हो गया एक्रोनियम। ठीक है, तो एक्रोनियम को हम कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सपोज सॉरी सेव कर लेते हैं, एंड हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर पे इसको क्या करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश किया तो हमने आपको यहाँ पे दिखा, जैसे अपने इसको होवर किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक्रोनियम का यूज होता है। ठीक है, अभी एक्रोनियम HTML5 में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसकी जगह हम यूज करते हैं वो है एब्रीविएशन। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर अब देखते हैं हमारा जो है नेक्स्ट टैग है, वो है हमारा बाई डायरेक्शनल टैग। ठीक है, जिसे हम BD टैग भी बोलते हैं। जो हमारे बाई डायरेक्शनल टैग होता है, अब बाई डायरेक्शनल टैग का काम क्या होता है? ठीक है, आपको सी बात है कि बाई डायरेक्शनल टैग का हम यूज कब करते हैं। ठीक है, अब ऐसा ऐसा आप ऐसा सोचिए कि जब भी कोई ऐसे अपन देखते हैं, कोई भी ऐसे होता है जब दो लैंग्वेज को हम कंबाइंड करते हैं। ठीक है, दो लैंग्वेज को हम कंबाइंड कर देते हैं, जैसे भी जब भी हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन करते हैं, तो ऑफकोर्स उसमें हम दो लैंग्वेज कंबाइंड लिखते हैं। ठीक है, अभी लेकिन इसमें ये होता है बाई डायरेक्शनल, यानी विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर जैसे अपने हिंदी, अगर अपन हिंदी या फिर इंग्लिश देख लो, ठीक है, तो जो हिंदी और इंग्लिश कैसे चलती है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर चलती है। ठीक है, जबकि उर्दू या अरबिक लैंग्वेज क्या क्या चलती है, राइट से लेफ्ट की ओर चलती है। ठीक है, अगर अपन इनको अगर कंबाइंड करते हैं, ठीक है, अगर अपन दोनों को लिखते हैं, अगर ये तो आप जब भी यहाँ पे अगर सेंटेंस की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है या वर्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वहां पे हम BD टैग का यूज करते हैं। ठीक है,
तो देख लें इसका यूज कब और कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसका यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले आ जाते हैं हमारे एडिटर पे। ठीक है, और देखते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक और H3 लगा लेते हैं। ठीक है, एच सॉरी H3 टैग। ठीक है, और इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल, एम भूलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ बीडी टैग। ठीक है, और अपन इसे कर लेते हैं सेव, सॉरी बंद भी कर लेते हैं और फिर सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं एक ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक सेंटेंस लिखा। ठीक है, तो इसको हम केस में एक ऐसा कर लेते हैं, इसको एक पैराग्राफ टेक में डाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पैराग्राफ टेक में डाल लेते हैं। तो अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो अरेबिक सेंटेंस है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे बीडी टैग का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो ये इंग्लिश कंटेंट है वो कैसे चल रहा है, यहाँ से राइट से लेफ्ट की सॉरी लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है, जबकि जो अरेबिक लैंग्वेज है वो राइट से लेफ्ट की ओर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, बाई डायरेक्शनल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और इसको भी हम देख लेते हैं ब्राउजर को खोल के। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ को देख आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये इसको अच्छे से कंटेंट कर देता है, मतलब कि इसको सेपरेट, मतलब अपन को पता चल जाता है, और वैसे ही माइंडेड होता है कि भाई ये चलता है, तो अपने कंप्यूटर को बताने के लिए कि इसकी डायरेक्शन चेंज है, इसलिए हम बीडी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि अगर कंप्यूटर अगर इन दी अगर कभी कभी कंप्यूटर को भी लर्न करवा रहे हो, ठीक है, तो वो इसको सही से पढ़े। ठीक है, तो इस वजह से हम बीडी टैग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं अब नेक्स्ट टैग, जो कि हमारा नेक्स्ट टैग क्या है देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टैग है स्ट्रिक। ठीक है, या आप एस टैग बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, जैसे मैंने स्ट्रिक करा तो ये एक स्ट्रिक लाइन खींच देता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा इसका काम क्या होता है। ठीक है, कि एक वर्ड पे ये एक स्ट्रिक लाइन खींच देता है। ठीक है, अब ये लेकिन ये भी है कि कई बार जैसे अपन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है, डेल जो DEL, ठीक है, डिलीट टैग का हमने यूज करके देखा, उसमें भी सेम ही फीलिंग आ रही थी, मैं सेम ही कट हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि कब तो हम डेल मैंने DEL करें, ठीक है, डिलीट टैग का यूज करें, और कब हम एस टैग या स्ट्रिक लाइन का जो स्ट्रिप लाइन है उसका कब यूज करें। ये हमेशा होता है, ये डाउट आ ही जाता है। तो मैं बता दूं कि जब भी अगर आपको किसी वर्ड को परमानेंटली डिलीट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, तब आप उसको डिलीट टैग का यूज करें। और अगर कोई टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी है और उसको मतलब को कोई लॉन्गर एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, सो मतलब कि एक्यूरेट नहीं है कि भाई क्या हमेशा के लिए हट गया, मतलब कभी भी वापस आ सकता है, मतलब वापस वो चलो हो सकता है, तब ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं एस टैग या स्ट्रिप लाइन टैग्स। ठीक है, तो आइए इसका हम यूज करके देखते हैं कि अब कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने एडिटर पे। ठीक है, और तो आइए हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो S3 टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, और हम जो देख रहे हैं वो एस टैग है। ठीक है, तो हम इसे हम क्लोज कर लेते हैं S3। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक ऐसा करते हैं, एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम जो एस टैग है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, और हम एक जो लिख लेते हैं जिसको हमें स्ट्रिप लाइन खींचनी है, और उसके बाद में हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ टैग क्लोज कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद में एक और पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है, तो उसमें लिख देते हैं ठीक है, सोल्ड आउट। ठीक है,
इसे हम क्लोज कर देते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने जो एग्जांपल एस टैग का यूज किया, स्टिक लाइन का यूज किया, तो अब ये कह सकते हो। ठीक है, मैंने जो एक स्टिक लाइन खींची है, ठीक है, तो इसमें ये हो गया कि भाई ओनली 50 टिकट्स लेफ्ट। तो पहले लिखा हुआ था मतलब कि 50 टिकट बचे हैं, अब वो 50 टिकट्स भी नहीं बचे, सारे के सारे बिक गए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, अगर मान लो सब तो अगर ये वापस नहीं आएंगे, मतलब अगर जैसे न्यू शो स्टार्ट होगा, मतलब कि मूवी का है, मूवी शोज है, तो जैसे वो मतलब शो खत्म हो जाएगा, दोबारा वापस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले ये तो इस दिन मतलब आज नहीं तो कल वापस से वो टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप लाइन। ठीक है, और मतलब एस टैग। ठीक है, और अब देखते हैं अपना जो नेक्स्ट टैग है, कि नेक्स्ट टैग अपना जो है वो है अपना सेंटर टैग। ठीक है, सेंटर टैग को हमने जैसे हमने जब हमारा पहली बेसिक टैग देखा उसमें भी हमने यूज किया था सेंटर टैग का, तो हम कैसे, तो इस सेंटर टैग का हम बेसिकली सिर्फ इतना से यूज करते हैं कि इससे अगर यूज करने के बाद इसके अंदर जो भी अपना कंटेंट होता है, ठीक है, जो भी कंटेंट होता है इसके अंदर लिखा हुआ, वो सारा कंटेंट मिडल में आ जाता है। ठीक है, मिडल में आ जाता है, और ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, आप ये हमेशा याद रखना कि ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ना कि इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, हमेशा ही न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम इसका यूज करके देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं। ठीक, सॉरी ब्राउजर क्या, एडिटर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एच थ्री टैग लगाते हैं फिर से। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ सेंटर टैग। ठीक है, उसे हम एच थ्री से क्लोज भी कर देते हैं, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर टैग लगा देते हैं। ठीक है, सेंटर टैग लगाया, और कुछ ये लिख देते हैं। ठीक है, इसे मतलब ये जो डिस्प्ले होगा वो मिडिल कंटेंट होगा, तो मिडिल में लिख दिए। ठीक है, तो सेंटर। ठीक है, तो सेंटर टैग हो गया। अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं, और इसको भी हम जो अपना ब्राउजर पे चलते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं कि जो आउटपुट कैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो हमने चूंकि हमने इसको डिवीजन टैग होता है, जो हमारा डिवीजन टैग है जो कि नॉन सिमेट्रिक टैग होता है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे दो डिव टैग है हमारे। ठीक है, जिसको 50-50% मैंने दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलाइन सेंटर कर रखा है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक्चुअली ये मान लो आप अलाइन सेंटर जैसा ये कुछ है। ठीक है, लेकिन ये भी आपको एक्चुअली सेंटर में ही है ये। ठीक है, ये मान लो ये यहाँ से एक लाइन खींची हुई है। ठीक है, और उसके बीच में ये आपको देखा जाएगा सेंटर में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे दो डिव टैग है, ठीक है, लगे हुए। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ पे ये थोड़ा सा ये इधर हुआ, सेंटर में नहीं आया। ठीक है, तो एक्चुअली ये सेंटर में है। ठीक है, एक्चुअली वैसे ये सेंटर में है, अगर आपको कोई सेंटर में हो, ये जो टैग है वो सेंटर में है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन अपना जो नेक्स्ट टैग है, वो है डेफिनेशन टैग। ठीक है, अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका यूज क्या यूज होता है। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड को हमें डिफाइन करना है, उसको डेफिन ठीक है डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका कोई वैसे खास नहीं, जैसे मान लो अगर कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जिसको आपको डिफाइंड करना हो, तो उसके लिए हम डेफिनेशन टैग का यूज करते हैं। तो आइए हम इसको ये भी देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अपना देखते हैं, एडिटर खोल लिया है अपने। तो हम यहाँ पे एक एच सी टैग लगा लेते हैं बस से। ठीक है, और एच सी टैग में क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ डी एफ एन, यानी डेफिनेशन टैग। ठीक है, और इसमें कर लेते हैं क्लोज एच थ्री। ठीक है, इसके बाद में हम एक पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ टैग है, और इसमें हम एक डी एफ एन जो है, डी एफ एन टैग है, वो भी हम यूज कर लेते हैं। इसको ऐसे पहले खोल लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं टाइटल, टी आई टी
जो टाइटल है इसको इक्वल कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं ट्रांस ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, हम लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसके क्लोज हो रखा है तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, एंड में आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, हो गया। एंड कुछ कंट्री लिख लेते हैं और इसको हम जो पैराग्राफ टैग है अपना ये, तो उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी है। ठीक है, तो ये हमने इसको मैंने डिफाइन किया है, क्या है ये, इसको डिफाइन किया है हमने, तो DFN। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी को डिफाइन करते हैं तब डेफिनेशन टैग का यूज करते हैं, किसी की फुल फॉर्म वैसे आपको वैसे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया कि हम कब इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पहले, और इसको हम अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं ये। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन टैग यूज किया है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा इटैलिक फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और जैसे आपने करें तो ये ऑटोमेटिकली होवर करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल होता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टैग जो हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट टैग हमारा है मीटर टैग। ठीक है, कि अपना मीटर टैग, तो मीटर टैग क्या, ऑफ कोर्स ही यूज मेजर, जो डाटा को मेजर करने, जो भी गिवन रेंज में होगा उसको डाटा को मेजर करने के लिए ऑफ कोर्स यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें यूज और कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ डाटा मैंने मतलब कि इसको मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और इसको गाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अगर आप गाउस बोलते हैं ना, तो भी सेम ही होता है कि मीटर टैग ही है, अगर बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं इसको, मतलब जाना जाता है इसके नाम से। ठीक है, और इसका मतलब बेसिकली यूज जैसे यहाँ होता है कि वोटिंग पॉपुलेशन, अगर वोटिंग के लिए, या डिस्क यूज, अगर जो डिस्क यूज होती है, ठीक है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, हम एग्जांपल करके देख लेते हैं, तो हम अपने एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, और इसका एडिटर हम यहाँ पे जाते हैं और H3 लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ मीटर टेक। ठीक है, और उसको H3 से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम पैराग्राफ टैग बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं, क्योंकि हम गाँव से होता है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, पैराग्राफ, सॉरी, ठीक है, पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक मीटर टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है मीटर टैग। ठीक है, मीटर में हम यूज करने वाले हैं, एक होता है मैक्स। ठीक है, पहले हम मैक्स नहीं, वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है वैल्यू, वैल्यू होता है जिसकी हम वैल्यू देंगे 30। ठीक है, तो 30 वैल्यू दे दी। ठीक है, फिर होता है, एक होता है मिन, जो कि मिनिमम होता है। ठीक है, वो अपन उसमें रख देते हैं हम 1। ठीक है, और हमारा जो सेकंड होता है वो होता है मैक्स, इसके अंदर हम रख देते हैं 100। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, और इसके बाद में इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसमें अब लिख देते हैं 30 आउट ऑफ 100, सॉरी 1000 लिख गया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं मीटर, और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेकंड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कर लेते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं कि इसको हम देते हैं 0.8 देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम्म, इसको लिखते हैं 80%। ठीक है, 80%, ये भी एक लाइन में आ जाएगा लीनियर में, तो उसको हम क्या करते हैं, BR टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। ठीक है,
तो अब अपन इसको ब्राउजर पे चलते हैं, अपने ब्राउजर पे चलते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखते हैं कैसा। तो अभी आप ब्राउजर पे आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये अपना क्या 30% ले रहा है। ठीक है, ये अपना 30% ले रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 100% में से 30% को ये दिखा रहा है कि 30% यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो रखी है। ये मान लो कि अगर किसी मेमोरी एलोकेशन दिखा रहा है, उसको मीटर कर रहा है, तो मैं मेजरमेंट कर रहा है उसका, मैं किसी मेमोरी एलोकेशन या मेमोरी का मेजरमेंट कर रहा है, तो ये मान लो कि 30% मेमोरी भरी हुई है। और इसके अंदर ये है कि 80% मेमोरी भरी हुई है। अगर इसको मैं माना जाता है, अगर जैसे अपन 0.8 लिखा है इसकी वैल्यू, मतलब ये है कि टोटल इसकी वैल्यू मानी गई 1। ठीक है, अब 0.8 मतलब 8 का मतलब क्या 80%। ठीक है, तो ये 80% इसका वैल्यू आई गई है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ये मेजर करता है, तो मेजर करने के काम में आता है मीटर टैग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टैग। ठीक है, जो कि हमारा प्रोग्रेस टैग। ठीक है, अब हम अपना देख लेते हैं प्रोग्रेस टैग के बारे में। जो प्रोग्रेस टैग है, ठीक है, तो ये अपने क्या मतलब जो प्रोग्रेस दिखा, जो प्रोग्रेस टास्क दिखाता है अपना, जो टास्क जो अपने जो भी अपन करते हैं उसकी जो प्रोग्रेस दिखाता है। जैसे अपन कभी भी कोई अपलोड, कोई भी अपन टास्क, कोई भी जैसे वीडियो या कुछ भी, जैसे अब अपन कुछ अपलोड करते हैं तो एक प्रोग्रेस आती है। ठीक है, कि इतनी परसेंट वो अपलोड हो चुकी है या इतने परसेंट वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो वो जो आज वो चीज आती है, वो चीज होती है प्रोग्रेस में। ठीक है, तो प्रोग्रेस, तो वैसी चीज आती है प्रोग्रेस बार के अंदर। ठीक है, अब अपन और इसके अंदर ये होता है कि भाई जो प्रोग्रेस जो है ये टैग है वो अभी HTML5 के अंदर ही ऐड हुआ है। ठीक है, तो इसका हम यूज देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी शो करा इसका भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस टैग। ठीक है, एंड अब हम नीचे लिख देते हैं, एक प्रोग्रेस टैग लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस टैग आ गया। अब प्रोग्रेस टेक्स्ट में हम पहले लिखते हैं एक वैल्यू। ठीक है, और इसमें हम वैल्यूज की जो देते हैं वो दे देते हैं 40। ठीक है, 40 दे देते हैं। और इसकी जो मैक्स वैल्यू है, ठीक है, जो मैक्स वैल्यू है वो अपन दे देते हैं 100। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, और इसको हम जो प्रोग्रेस है, ठीक है, तो हम प्रोग्रेस को भी हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इस बार हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मिन। ठीक है, एक और टैग होता है मिन टैग। ठीक है, इसमें अपन देते हैं 1। ठीक है, इसमें हम दे लेते हैं 1। तो इसको हम एक बार सेव करते हैं और इसको इसका आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे चले और यहाँ पे ये देखो, इसमें हमने क्या लिखा, यहाँ पे 40% है, मतलब ये टोटल इसको 100% मान रहा है और 100% में से हमने 40% को यहाँ पे करके लिए इसकी वैल्यू बना दी। ठीक है, तो ये इसकी प्रोग्रेस बार है कि 40% तक का ये जो कंप्लीट हो चुका है, बाकी ये बाकी बचा हुआ है। ये इसका मतलब ये होता है ये प्रोग्रेसिंग में, मतलब कि अभी तक ये डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, कि कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक, कितनी वैल्यू तक ये हो चुका है या नहीं है। और इसमें हमने इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रखी गई है वो है 100। ठीक है, 100 हमने रखी है, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या रखी है 1। ठीक है, मतलब 1 तो रहना ही रहना, मतलब कि मिनिमम 1 होनी चाहिए। तो इस वजह से इसमें 1 आ नहीं रहा। ठीक है, 1 डिफाइंड नहीं है, तो 1 डिफाइंड नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये चालू है। मतलब कि जब तक इसकी वैल्यू मतलब फिक्स वो कंफर्म नहीं हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये कितने परसेंट हो चुका है या कितने परसेंट बाकी है, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो ये होती है प्रोग्रेसिंग के। अब अपन देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट टैग है, वो है रूबी टैग। ठीक है, अभी हम इसमें 3 टैग्स, ये टोटल मिला के 3 टैग्स होते हैं। तीनों टैग्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे केवल, क्योंकि तीनों टैग्स का हम यूज हम जरूर करते हैं, तो हम तीनों टैगों का एक साथ ही यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें एक रूबी टैग है, एक आरटी टैग है और एक आरपी टैग है। ठीक है, तो अपन पहले देख लेते हैं रूबी टैग के बारे में। ठीक है, जो रूबी टैग है ये भी हमारे HTML5 में न्यूली ऐड हुआ है। ठीक है, और ये एनोटेशंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एनोटेशंस के लिए यूज करता है। ठीक है, ये खासकर जैसे जो अपनी ईस्ट एशियन जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए, जैसे चाइनीज जापानीज के लिए इनको लिए लिखा जाता है। ठीक है, अब अपन ये देख लेते हैं कि
कि ये मतलब अब आप ये देख सकते हो कि मतलब कि ये कैसे, मतलब पहले आपको ये बता दूं कि एनक्लोज मतलब कि जो एनक्लोज होता है वन एंड मोर आरटी, ठीक है। आरटी से मतलब खूब सारे मतलब आर्टिस्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये आरपी होता है, ये आरपी जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो कोई मत मन ना करो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये ब्राउजर सपोर्टेड होता है, मतलब कई बार होता है कि कई सारे ऐसे भी ब्राउजर्स होते हैं जो रूबी जो है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें रूबी टेक चलता ही नहीं है, ठीक है, एनोटेशन होती ही नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं, लेकिन ये जो क्रोम है उसके अंदर ये चलता है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्रोम में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो रूबी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टैग है वो है आरपी टैग, ठीक है। ये आरपी टैग ऑप्शनल होता है, ठीक है, आप इसको यूज ना भी करें तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि आपको एक मेंटेन अगर प्रॉपरली हो जाता है कि किसने मतलब किस टैग को अपना मतलब किस वर्ड को आप एनोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसके साथ एनोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाता है, ठीक है। और इसके और खास और इसका कोई यूज मतलब नहीं होता, उसमें मेन होता है आरटी टैग, ठीक है। आरटी टैग खूब सारे यूज होते हैं, वन एंड मोर होते हैं, ठीक है, यूज होते हैं। ये जो उसका ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटेशन इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में, जो मतलब कि आप ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसके लिए यूज होता है। तो अब आपको एक बार इसका यूज करके दिखाता हूँ कि इसका यूज होता कैसे है, ठीक है, मतलब कि एनोटेशन क्या होता है, ठीक है, एनोटेशन क्या हो रहा है वो भी आपको बता देता हूँ कि एनोटेशन हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये तीनों टैग हो चुके हैं, अब अपन देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इन तीनों टैगों के। तो हम चलते हैं अपने एडिटर पे, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एच सी टैग, ठीक है, और इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रूबी, ठीक है, टैग एच सी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक रूबी टैग ही लगा लेते हैं, ठीक है। नहीं रूबी टैग नहीं, पहले हम एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लिख लेते हैं कि जो ईस्ट एशियन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एनोटेशंस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक पैराग्राफ को टैग कर लेते हैं। अब अपन को एक रूबी टैग चाहिए, ठीक है। तो हम लिखते हैं रूबी टैग, ठीक है, रूबी टैग लिख लेते हैं। और इसके बाद में हम ऐसा करते हैं, साथ ही क्लोज भी इसको साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। जो रूबी टैग है तो उसको साथ ही हम क्लोज भी कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें अब आपको चाहिए एक चाइनीज लैंग्वेज में या एशियन जो ईस्ट एशियन है, ठीक है, जैपनीज वगैरह, तो हमें क्या करते हैं चाइनीज लैंग्वेज लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करता है, पहले अपने ब्राउजर पे चलते हैं और हमने जैसे लिखा है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउजर पे लिखा, ट्रांसलेशन में मैंने लिखा बिग ब्रदर, ठीक है। और मैंने इस बिग ब्रदर को क्या किया, चाइनीज में इसको मैंने क्या लिख लिया कि मैं इसको कर लिया कॉपी, ठीक है। और मैंने कॉपी करने के बाद में क्या किया, वापस चले गए, ठीक है, ब्राउजर पे, सॉरी एडिटर पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ आर टी, ठीक है, जो आर टी टैग है हमारा, इसमें लिख देता हूँ बिग ब्रदर, ठीक है। तो अब हम एक और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक और हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग, यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं नॉर्मल एनोटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपायरी डेट, ठीक है। एंड इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और रूबी टैग लगा लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, अभी साथ ही क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं जैसे अभी 2020 लगा देते हैं, ठीक है, 2020 लगा देते हैं। नॉर्मली हम 2020 लगा देते, इसे करो 21 लगाते हैं, ठीक है। अब 21 लगा कर हम क्या करते हैं, इसको स्पेस थोड़ा स्पेस दे करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एक आरपी टैग, ठीक है, आरपी टैग लगाते हैं। और आरपी टैग में लगाते हैं इसको ब्रैकेट, और हम इस आरपी टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं,
ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम क्लोज भी कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, एक लगाते हैं हम RT टैग। ठीक है, हम लिखते हैं ईयर। ठीक है, क्योंकि ये ईयर है तो ईयर लिख दिया। अब इसमें हमने क्लोज कर दिया और इसको लिख दिया RT टैग, क्लोज हो गया। और इसके बाद वापस हमने एक RP टैग बनाया। जो RP टैग है वो बना करके हमने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया RP टैग, क्लोज RP। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, बस हो गया। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखो लिखते हैं, अब अपने लिख रहे हैं यहाँ पे मंथ। तो अब कौन सा मंथ, अब वो 6, ये मान ले, ये मान लेते हैं 6। ठीक है, तो हम क्या करते, ऐसा करते हैं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक और बार कर लेता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे करता हूँ 06। ठीक है, ये ईयर ना होकर अब हो गया मंथ। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेट। ठीक है, तो डेट हम ऐसा करते हैं, डेट भी हम 6 ही कर देते हैं। ठीक है, 06। ऐसा करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 12 लिख देते हैं कि दिसंबर का महीना। ठीक है, तो ओके, इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसको हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, और ब्राउजर पे जाकर इसको क्या कर लेना, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो जैसे अब देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले हमने इसका देख लेते हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसके जो ये लिखा हुआ है, जो कि चाइनीज में है, तो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है बिग ब्रदर। तो इसकी एनोटेशन हो रखी है। जो बिग ब्रदर लिखा हुआ है, इसका एनोटेशन इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, छोटे कि इसको एनोटेशन कर रखा है कि इसका, कि इसकी जो मीनिंग है, जो लिखा हुआ जो मीनिंग है वो क्या है, वो है अपनी बिग ब्रदर। ठीक है, इसका मीन है बिग ब्रदर, ये बिग है, ये ब्रदर है। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो नॉर्मली जो एनोटेशंस होती है रिप्रेजेंट, जो वो एक्सपायरी डेट पे, जो एक्सपायरी डेट होती है उस पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे ईयर है, तो इस ईयर के ऊपर ईयर लिखा हुआ है, मंथ के ऊपर मंथ है, और डेट के ऊपर डेट है, लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये डेट को एनोटेशन कर रहा है, इसका डेट का एनोटेशन कर रहा है, ये मंथ का एनोटेशन कर रहा है, ये ईयर का एनोटेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार में देखें, जो भी रूबी टेक का होता है, जो एनोटेशंस के रूप में यूज होता है, किसको एनोटेशन करते हैं। ठीक है, जब और खासकर जो एशियन लैंग्वेज, ईस्ट एशियन लैंग्वेज होती है, उनके लिए खासकर इसका हम यूज करते हैं। कि ऐसे अपन को जैसे क्या कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो उसको एनोटेशन किया जाता है ताकि समझने में आसान हो। ठीक है, फिर इसे अब देखते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट टैग, वो है हमारा अंडरलाइन टैग। ठीक है, इसका सिंपली यूज इतना ही है कि अगर कोई भी किसी भी अगर आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो, और या सेंटेंस में अगर कुछ भी वर्ड लिखते हो, तो उस वर्ड को अगर आप यू टैग का यूज कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड या फिर वो पूरा सेंटेंस अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम यूज करके देख लेते हैं कि अंडरलाइन कितना होता है, कैसे होता है। तो हम चलते हैं अपने पहले तो एडिटर पे, जो कि हमारा नोटपैड है। ठीक है, फिर तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक और HC टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ किसका हम देख रहे हैं, ठीक है, अंडरलाइन का, यू का। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज, H3 टैग। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब इसके बाद में हम एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और उसमें ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं एक यू टैग भी लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लगा लेते हैं पैराग्राफ टैग को, हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक अंडरलाइन टैग लगा दिया। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो, अंडरलाइन हमने टैग लगाया, जिसमें अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक पे अंडरलाइन हो जाएगा, तो इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, इसका इतना ही यूज होता है। तो अब इसको अपन एक रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो आप ये देख पा रहे होंगे स्पेलिंग मिस्टेक के नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो इसका इतना ही यूज होता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट जो कि टैग है हमारा, वो है स्ट्रिक। आपने अभी पहले पढ़ा था एस टैग और ये स्ट्रिक टैग। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि पहले स्ट्रिक टैग यूज होता था। ठीक है,
पूरा स्टिक टैग लिखा जाता था, आज स्टिक टैग पूरा स्टिक ना लिख करके ओनली फॉर आज एस लिखते हैं। जो आपने एस टैग देखा, ठीक है, वो भी स्टिक टैग ही था। ठीक है, तो सेम ही है। लेकिन अब ये HTML5 में सपोर्ट नहीं करता। अब इसकी जगह ये मान लो इसकी रिप्लेसमेंट में आया है एस टैग, ठीक है, और कुछ नहीं है, सेम है। ठीक है ना, मैंने तो आपको एक बार इसका यूज करके दिखा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम S3 टैग लगाते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, स्ट्रिक, ठीक है, टैग का S3। ठीक है, सो हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे हम लगाते हैं, वो लगाते हैं STRI, स्ट्रिक। ठीक है, और स्ट्रिक टैग यहाँ पे कर लेते हैं, इसके बाद में यहाँ पे एक स्ट्रिक टैग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जो स्ट्रिक टैग है उसको हम क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक और पैराग्राफ लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम PM कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं, पैराग्राफ को हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इज ए वैलिड पैराग्राफ कर देते हैं। ठीक है, उसको कर लेते हैं सेव। अब इसको अपन देख लेते हैं आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम आउटपुट देखते हैं। ये देखो, ये वैलिड पैराग्राफ नहीं है, तो स्टेप लाइन, इसकी लाइन आ गई खींच गई, जैसा कि आपने आपने यहाँ पे देखा एस जैसी लाइन है, तो वैसे वैसे ये हो गया। ठीक है, तो जो वैलिड है, ठीक है, नॉट लॉन्गर, ठीक है, जो लॉन्गर नहीं है, ठीक है, तो वही वैसे यूज होता था। और आप इसको अभी वैसे यूज चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन HTML5 में ये अवेलेबल नहीं है, तो मतलब कि हटा दिया गया है, तो कई बार ये प्रॉब्लम देता है, इसलिए आप यूज ना करें। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है टेम्पलेट। ठीक है, इस टेम्पलेट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे टेम्पलेट के लिए। ठीक है, तो आप उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं अपने नेगलेक्ट इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अब हम जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको पूरा ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रीफ में आपको सिखाया जाएगा एवरीथिंग। तो आप अच्छे अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप ऐसे ओनली ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसा भी काम होता है। ठीक है, मैं ऐसे भी चलती है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होती है, तो आप या मान लो आपकी स्क्रिप्ट जो टैग है वो कैसे यूज होता है, आप ये देख सकते हो आप यहाँ पे कि स्क्रिप्ट टैग कैसे कैसे यूज होता है, तो ये मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो टेम्पलेट के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। ठीक है, और आप ये देख सकते हो कि ये क्लाइंट कंटेंट होता है, ठीक, क्लाइंट साइड कंटेंट के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, ये कोई रेंडर वेंडर मतलब किसी भी रेंडर पे या नहीं करता है, और कोई पेज लोड वगैरह नहीं करता है। ठीक है, ये ऑलरेडी लोडेड होता है और जो है। ठीक है, और ये रन करता है, ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट से यूज होता है। ठीक है, एंड द कंटेंट ऑफ द टेम्पलेट विल नॉट बी डिस्प्लेड until it is not activate यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये तब तक ये शो नहीं करेगा जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं कर देंगे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे टेम्पलेट बनाते हैं। ठीक है, हम एक टेम्पलेट बनाते हैं, जो कि एक छोटा सा टेम्पलेट बनाएंगे, मतलब कि नो मतलब कि ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा एक टेम्पलेट बनाएंगे। तो आप ये देख तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे। ठीक है, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है, जिस वेरिएबल के अंदर हमने लिख दिया ओडी। ठीक है, मतलब कुछ कार्स के जो कंपनीज है उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, टोटल 6 है। और उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें ना शो कंटेंट है। ठीक है, उसके अंदर हम कहीं जो 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, जिसमें जो टेम्प है, ठीक है, जिसको टेम्पलेट आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें हम टेम्पलेट को इन करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जो एक आइटम लिया, जिसमें हमने एक जो डिव टैग हम इसके अंदर बनाएंगे, उसको इसमें असाइन करवाया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक फोर लूप लगाया है, ताकि जो भी यहाँ पे ये अरे लेंथ चलेगा, तो जो भी जैसे 0
1 2 3 4 5 तक ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 5 तक मतलब इसकी जो लेंथ है 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से लेके 5 तक की होती है। तो वहाँ पे ये चलेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे जो भी है अपना पूरा प्रिंट करवा दे, अपेंड चाइल्ड करवा देगा। ठीक है, जैसे अभी नोड इम्पोर्ट क्या है ये, और नोड इम्पोर्ट या अपेंड चाइल्ड क्या होता है, तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो अब टेम्पलेट के लिए एक बटन बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक, अब इसको कॉल करने के लिए हम एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, तो बटन बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम एक इवेंट एट्रीब्यूट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, वो है ऑन क्लिक। ठीक है, जो ऑन क्लिक है उसको हम यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर हमने जो एक फंक्शन जो हमने बना रखा है वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं कौन सा कैसे करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं शो, ऐसे शो जो है हाइड। ठीक है, जो हिडन है कंटेंट। ठीक है, कोई नहीं, आप ये लिखिए, ठीक है, कंटेंट लिख दीजिए। ठीक है, और इसको क्लोज कर लीजिए बटन को। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने नीचे हमने बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक ये बनाया है। ठीक है, ये हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ से तो कॉल करेंगे, तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन बनाया है तो उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इस फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं वी। ठीक है, अब यहाँ से कॉल हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, वहां पे हमने एक टेम्पलेट को कॉल किया है। ठीक है, तो हम ऑफ कोर्स टेम्पलेट यूज करेंगे, तो ये हो गया। ये हो गया टेम्पलेट। ठीक है, इसके बाद में हमने इसके अंदर एक div टैग यूज किया है। ठीक है, एक सिमेंटिक टैग है, तो हमने div टैग यूज किया है, div div, सॉरी div। ठीक है, div टैग हमने यूज कर लिया, इसको हम क्लोज भी कर देते हैं, साथ ही साथ हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। इसको हम div को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और हम टेम्पलेट को भी यहीं क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट को भी हम क्लोज कर देते हैं। हम्म, ठीक है, टेम्पलेट को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिख देते हैं आई लाइक। ठीक है, उसको हम सेव भी कर देते हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं, और इसको हम इस पे देख भी लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं आया, मतलब हमने शायद सेव नहीं किया, आई थिंक सो हमने सेव नहीं किया। ठीक है, सेव किया है। ठीक है, तो आज आया होगा फिर तो। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो वापस आते हैं और इसको नीचे करके देखते हैं, या यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जैसे हम इसको हिडन शो करेंगे, तो अब आप इसको और नीचे करके देखिए, तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है, आई लाइक ओडी, आई लाइक BMW, आई लाइक फोर्ड, आई लाइक होंडा, आई लाइक जेगुआर, और आई लाइक निसान। ठीक है, अगर आप एक और बार क्लिक करेंगे तो और आ जाएंगे, ऐसे सेम लिखे हुए और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है यूज टेम्पलेट, तो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट बन के आ रही है। ठीक है, तो जस्ट बॉडी के नीचे हमने बॉडी पे कॉल किया, तो ये बॉडी पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए बॉडी के अंदर आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या, बॉडी किया है मैंने, इसलिए वो जैसे नीचे आ रहा है, वरना नीचे नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे किया है हमने डॉक्यूमेंट बॉडी अपेंड, यहाँ पे बॉडी पे मैंने अपेंड किया है। ठीक है, इसलिए वो बॉडी के अंदर आ रहा है। अगर मैं इसको डिव के, जो भी डिव है उसी में डिव में कर देता तो वो डिव में आ जाता है। ठीक है, मैंने बाहर अटेम्प्ट करवाया है ताकि ये बाहर आए। ठीक है, जो अभी डिव है उसमें डिव में नहीं आएगी, ताकि ये हमें कोई प्रॉब्लम ना दे, ताकि वो स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको बाहर रख दिया। अब जो हमारा, अब देख, ये टेम्पलेट हमारा पूरा हो चुका है कि ऐसे आप टेम्पलेट बना सकते हो। आप इसमें चाहो तो आप पूरा कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, टेम्पलेट में आप जैसे कुछ भी, आप खुद पूरा पूरा टेम्पलेट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है हमारा टाइम। ठीक है, कि हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है टाइम। ऑफ कोर्स ये बात है, इस टैग का यूज हम टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और जो ये इस टैग से जो मदद से हम क्या करते हैं, इसमें जो अपनी क्या होता है कि सर्च की जो
जो सर्चिंग में जो रिजल्ट की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, स्मार्ट बन जाता है, मतलब जो सर्च, अब जो सर्च रिजल्ट वाला क्या होता है अपना स्मार्ट बन जाता है। ठीक है, और इसमें से कोई, और इसकी जो वैल्यू ऑफ कोर्स की बात है 24 हावर क्लॉक तक ही होता है। ठीक है, और प्रेसिस डेट होता है। ठीक है, अब इसको अब देख लेते हैं कि इसमें कैसे यूज करते हैं, और इसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं कि ये HTML5 में अभी भी नया नया आया ही है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका यूज। ठीक है, तो हम इसका आर्किटेक्ट हम ऐसा करते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो एक S3 टैग लगा देते हैं, S3 टैग। ठीक है, और हम लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ टाइम टैग। ठीक है, उसको हम क्लोज भी कर देते हैं S3 को। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लेते हैं। आप और अपने से कर लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले, ताकि शायद वीडियो लंबी हो रही है। तो मैं कुछ ये वीडियो लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ये लिख दिया। ठीक है, शायद आई थिंक तो ये शायद ये एरर दे रहा होगा बड़ा। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम टाइम टैग यूज किया ताकि टाइम के बता रहा है। ठीक है, और इसके बाद में ये भी जो नेक्स्ट वीक है ये भी टाइम दिखा रहा है। ठीक है, दिस वीक लिखा हुआ है लेकिन ये भी टाइम दिखा रहा है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट जब भी आप ऐसे लिखें, ठीक है, जब भी नेक्स्ट वीक या वीक या जो भी है वीकेंड, ठीक है, वेडनेसडे, कोई वीक लिखें। ठीक है, वेडनेसडे या कुछ भी लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो डेट है वो आप जरूर लिखें। ठीक है, क्योंकि आप डेट टाइम है तो वो जरूर आप लिखें। ठीक है, इससे बस ये है कि इंटरनल जो कंप्यूटर है मशीन को, तो उसको पता चलता है कि आप क्या, मतलब कि इसमें क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट वीक क्या है उसको एक कैलेंडर पता चल जाता है। ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं है। और इसमें टाइम है, तो आप जब भी आप कहीं भी टाइम लिखें तो आप टाइम के अंदर ये आप इसी के अंदर लिखेंगे, इससे पता चलता है कि ये टाइम आपने टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि उसी के थ्रू रूप में ये आपको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने सेव कर लिया है, तो अपन इसको क्या करते हैं, इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं, और हमने क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हो एग्जाम्पल ऑफ टाइम टेक। ठीक है, उसमें आप देखो वी ओपन आवर शॉप एट द, ठीक है, तो अब लिख देते हो, इसमें क्या होता है पता चलता है कि ये टाइम है। ठीक है, आप इसे कर सकते हो, टाइम पता चलेगा। ठीक है, तो इसे पता चलता है टाइम है, और इससे ये मतलब कि पता चलता है कि डेट है। ठीक है, तो ये इंटरनल पता है कि कौन सी डेट को है, ठीक है, डेट चल रही है वहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारा जो टैग है वो है हमारा वर्ड ब्रेक टैग, जो कि हमारा आज का लास्ट टैग है। ठीक है, वर्ड ब्रेक टैग है जो कि हमारा आज का लास्ट टैग है। ये भी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, HTML5 के अंदर, ये पहले नहीं था। ठीक है, और ये वर्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, आपने BR टैग पढ़ा, उस BR टैग में ये होता है कि सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे पैराग्राफ को जो मेनली तो क्या होता है कि पैराग्राफ को ब्रेक करने का काम आता है। ठीक है, लेकिन वर्ड ब्रेक, ये वर्ड को ब्रेक करने का काम आता है। ठीक है, आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम इसमें एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं एक S3 टैग लगा देते हैं। ठीक है, S3 टैग लगा लेते हैं, और उसमें लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ वर्ड ब्रेक। ठीक है, टैग, इसको हम क्लोज कर लेते हैं S3 को। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मैंने कमांड लिखा है। ठीक, कमांड है, तो ये ऐसे वर्ड को ब्रेक करेगा। अब कैसे करता है वो अब आप देख लेना। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये कैसे काम करता है। तो हम ब्राउजर पे आते हैं। ठीक है, इसको नीचे कर लेता हूँ, इसको पहले तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद में आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट दिख रहा है नहीं है, लेकिन ये देखा जाए तो ये वर्ड बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, बहुत बड़ा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं और इसको हम और थोड़ा बिगर करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पे हमने ब्रेक टैग लगाया है तो वहीं से ये टूटा है। जबकि अगर कोई भी अगर बड़ा जो टैग लगाते हैं तो वो टूटता नहीं है। ठीक है, कोई भी टैग टूटता है ही नहीं। ठीक है, जब अगर वो कंबाइंड होता है वो टूटता नहीं है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ब्रेक टैग लगाए तो ये वहीं से टूटेगा जहाँ पे हमने ब्रेक टैग लगाया है। ठीक है, आप जैसे अगर आप और भी करके देख लो तो ये जल्दी से नहीं टूटता। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी यहाँ से टूटा क्योंकि हमने एक यहाँ पे भी, आप चाहो तो ये आप देख लो यहाँ पे ऑफिस सील लिखा हुआ है, तो आप, मैं आपको दिखा दूं कि हमने यहाँ पे भी एक लगाया हुआ है, ब्रेक टेक लगाया। देखो हमने एक यहाँ पे एक ब्रेक टेक लगाया तो यहाँ पे यहाँ से टूटा, पहले यहाँ से, फिर उसके पहले कहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, फिर उसके बाद में और छोटा हुआ तो यहाँ से टूटा, फिर और छोटा हुआ तो यहाँ से टूटा, फिर ठीक है, इससे ज्यादा छोटा होगा तो फिर ये दो जगह से टूटना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। ठीक है, इसका वर्ड ब्रेक का मतलब है वर्ड को तोड़ने का काम होता है। ठीक है, वर्ड को अलग अलग बांटने का काम इसका होता है। ठीक है, आप सब समझ ही गए होंगे इसका वर्ड ब्रेक का यूज क्या होता है। ठीक है, तो वर्ड ब्रेक का ज्यादा है, इसका कोई खास वैसे यूज नहीं होता। ठीक है, और आप इसे वर्ड ब्रेक का इतना ही यूज होता है। तो ठीक है, तो आज का जो सेशन है, जो आज ही कहीं यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस होगी उसमें हमारे कुछ टैग बचे हुए हैं। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग टैग्स है। ठीक है, यानी कोटेशंस टाइप के, और इसके अलावा हमारे कुछ जो 4 से 5 टैग है वो कंप्यूटर के, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो कंप्यूटर के टैग होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, तो वो बचे हैं। ठीक है, तो वो अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको भी हम कवर कर लेंगे, तो हमारे जितने फॉर्मेटिंग टैग्स है वो ऑटोमेटिक हमारे सारे कवर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको अब तक जो हमारे पिछले लेक्चर में या इस लेक्चर में, ठीक है, किसी भी फॉर्मेटिंग टैग में अगर आपको कोई भी, अगर आपको प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, कोई भी अगर किसी भी टैग में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो, या आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट, आपसे जो भी आपके जो भी डाउट्स है वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या ट्विटर, ठीक है, आप हम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी, अगर आपको मेजर इशू है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस प्रकार का इशू आ रहा है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड लक, थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग।